हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज मैं आपके साथ में बिल्कुल यूनिक स्टाइल बेसन की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, साथ में बहुत ही शानदार रायता और गार्लिक लच्छा पराठा। तो एक्चुअली ये बेसन की सब्जी ना मैं वीकेंड पे बनाने वाली थी, पर मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है, तो वो कई दिनों से कह रहे हैं। तो अब तो गुस्सा ही हो गए कि मेरी चीज को या मेरी फेवरेट चीज को तुम पोस्टपोन करते रहते हो। तो मैंने आज ही बना डाला, वीकेंड का इंतजार नहीं किया। तो ये जो बेसन की सब्जी है ना, बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने 2 आलू अच्छे से धो के छील लिए थे और छील के कट कर लिए हैं। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है लगभग 2 चम्मच तेल। तो रिफाइंड ऑयल ही डाला है, आप जो भी तेल खाते हैं ना उसको डाल सकते हैं। और तेल को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे, साथ ही साथ में मसाले भी कुछ निकाल लेंगे। तो जैसे तेल गर्म होगा तो डायरेक्ट इसमें ये आलू डाल देंगे। तो आलू ना बहुत बड़े भी नहीं कट करना है, बहुत छोटे भी नहीं, जिस तरीके से मैंने कट किए हैं ना उसी तरीके से कट कर लीजिएगा। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर मैंने डाल दिया, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा 1/4 टीस्पून। और साथ ही साथ में नमक भी आलू के हिसाब से हम इसमें डाल देंगे। और इसको ना हम फ्राई कर लेंगे, मतलब मीडियम या लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देना है। और साथ ही साथ में हल्का सा ब्राउन सा इसमें या रेड सा आउटर लेयर हो जाए, इसकी अच्छे से क्रिस्पी से हो जाए, ऊपरी सतह जो होती है ना वो अच्छे से क्रिस्पी सी हो जाए। अब बेसन की सब्जी है तो बेसन तो चाहिए चाहिए। तो 1 कप बेसन लिया है मैंने, साथ में आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर आधा चम्मच, साथ ही साथ में आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी लिया है, गरम मसाला लिया है, और भुने हुए जीरे का पाउडर आधा चम्मच लिया है, और नमक स्वादानुसार लिया है। तो जो भी मसाले आप इसमें ऐड करना चाहते हैं ना वो कर सकते हैं। और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और जैसे ही हम लोग भजिया के लिए घोल तैयार करते हैं ना, बैटर बनाते हैं, उसी तरीके का हम बैटर बना लेंगे। मतलब बहुत ज्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं। अब यहाँ पर मैंने 1 चुटकी सिर्फ सोडा डाला है। तो इसको डालिएगा जिससे कि जो बेसन की सब्जी है ना वो अच्छी सॉफ्ट सी बनेगी, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अच्छे से मैंने घोल लिया है। अब तब तक में यहाँ पर ये आलू भी देखिए बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं, बढ़िया क्रिस्पी से हो चुके हैं, इनकी ऊपर की लेयर ना बढ़िया क्रिस्पी हो चुकी है। तो ये गर्मा गर्म आलू डायरेक्ट हम इस बेसन में डाल देंगे। तो गाइस ये बिल्कुल यूनिक स्टाइल सब्जी है, बहुत टेस्टी लगती है और मेरे घर में तो ना बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। और ये कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है कि इसके साथ में लच्छा पराठा हो, रायता हो और ये सब्जी हो, फिर तो क्या ही कहने। मतलब लंच हो या डिनर हो, वो तो मतलब बहुत ही शानदार हो जाता है, चाहे वो लंच या डिनर। तो सभी चीजों को हमने मिक्स कर लेना है। और अब इसको, एक तैयारी हो चुकी है, इसको एक साइड में रख देंगे। मैंने आपको हाथ से भी उठा के दिखाया, देखिए इस तरीके से पकौड़ियां टाइप जैसा घोल होता है ना भजिए का, उसी तरीके से घोल तैयार कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर कढ़ाई में जितना तेल बचा था ना उतना ही तेल लेंगे, इसमें ½ टीस्पून जीरा डालेंगे और साथ ही साथ में लगभग 1 टेबलस्पून साबुत सूखी धनिया डाल देंगे। जो धनिया के दाने होते हैं ना वो डाल देंगे। अच्छे तरीके से इनको फ्राई करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ तैयारी करके रखी है, जैसे कि लगभग 7 से 8 कली लहसुन की, ½ इंच अदरक, और साथ ही साथ में 4 से 5 हरी मिर्च और 2 मीडियम साइज के प्याज रफली चॉप करके रखे हैं। तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर लीजिएगा। और इनको डायरेक्ट ही हम ना इसमें तेल में डाल देंगे। तो पहले मैंने लहसुन और अदरक डाल दिया है, साथ ही साथ में प्याज डाल देंगे और उसके बाद ये हरी मिर्च भी इसी में डाल देंगे। तो ये ना हम जो सब्जी है उसका मसाला तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब मसाला बनाते हैं ना तो बहुत 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 अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। तो बिल्कुल मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको हम भूनते जाएंगे, पर पास में ही खड़े रहिएगा अगर हाई फ्लेम करते हैं तो, वरना मीडियम फ्लेम पर इसको भूनिएगा। ये देखिए इस तरीके का कलर हल्का सा चेंज हो जाना चाहिए, तब तक मैंने इसको भून लिया है। और अब इसमें यहाँ पर 2 टमाटर मैंने रफली चॉप करके रखे थे, साथ ही साथ में नमक स्वादानुसार डाल देंगे ताकि टमाटर अच्छे से जल्दी से पक जाए। और टमाटर डालने के बाद ना फ्लेम को आप हाई कर सकते हैं, पर फिर भी फ्लेम हाई करें जब भी तो पास में ही रहिएगा, इधर उधर रहेंगे तो ये जल सकता है। बस ये भून चुका है, 2 मिनट मैंने टमाटर डालने के बाद भून लिया। अब इसको ठंडा करने एक साइड में रख देंगे, गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। अब चलिए फटाफट से बहुत बढ़िया सा रायता तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दही लिया है। तो दही तो देखिए रायता तो जितना आप बनाना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। तो दही मैंने ले लिया, साथ में ½ चम्मच काला नमक, ½ चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर, 1/4 चम्मच चाट मसाला और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे।
इससे ना रायते में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अच्छा मैं तो फेंट के बना रही हूँ, अगर आप नहीं भी फेंटेंगे ना, अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेंगे तो भी रायता बहुत परफेक्ट बनता है। और थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच लगभग चीनी के दाने डाल दिए हैं, इससे ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है रायते में, सारे मसाले बैलेंस हो जाते हैं जो हमने मिर्चे और ये सब डाले हैं, नमक वगैरह। अब यहाँ पर बूंदी ली है मैंने, तो बूंदी मेरी मार्केट की है ना, तो मैं हमेशा जो मार्केट की बूंदी रहती है उसको गर्म पानी से वॉश कर लेती हूँ, जिससे कि उसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है। और कभी भी मान लो पुराने तेल का या पुराना पैकेट है मार्केट का ही, कुछ भी हो सकता है, तो अगर थोड़ा भी कसैलापन है या थोड़ा सा पुराने तेल का टेस्ट आ रहा है ना, तो वो पूरा निकल जाता है और बूंदी बिल्कुल साफ सुथरी सी हो जाती है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। गर्म पानी से इसको वॉश करके मैंने दही में मिक्स करके रख दिया है। और यहाँ पर मैंने एक चॉपर लिया है, साथ ही साथ में चॉपर में डालने वाली हूँ लगभग 12 से 15 लहसुन की कलियां। इनको हम ना अच्छे से क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो इसको ना खलबत्ते में डाल के भी क्रश कर सकते हैं, पर मैंने इसमें चॉपर में डाल के ही क्रश कर लिया है। और सब्जी के लिए एक बहुत बढ़िया सा मसाला भी तैयार कर लेते हैं। सारे काम इकट्ठे करके रख लेंगे ना तो खाना बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1/4 कप दही लिया, उसमें हल्दी पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च डाली है, और साथ ही साथ में आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला डाला है। तो यहाँ पर मैं धनिया पाउडर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि धनिया, साबुत धनिया के दाने हमने जब प्याज का मसाला भुना था ना तो उसमें डाल दिया था, तो यहाँ पर मैं धनिया पाउडर नहीं डाल रही हूँ। सभी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और एक पेस्ट बना के रख लेंगे। अब इतनी सारी प्रोसीजर्स करते टाइम में ये हमारा जो मसाला था वो बढ़िया से ठंडा हो चुका है। इसको हम एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। इसका ना हमको बिल्कुल महीन सा पेस्ट बनाना है। तो ये वैसे भी बहुत अच्छे से भुना हुआ है, तो बस पेस्ट बना के थोड़ी देर में ही सब्जी तैयार हो जाएगी। और ये जो कढ़ाई थी ना, इसमें आधा कप मैंने पानी डाला और जितना मसाला साइड में लगा हुआ था उसको हिलाते हुए इसी जार में डाल देंगे। पर बहुत ज्यादा पानी मत डालिएगा, वरना पानी आप डालेंगे उसके बाद फिर उसको कढ़ाई में डाल के सुखाना पड़ेगा। तो ये देखिए बिल्कुल महीन सा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। बस इतना ही हमको तैयारी करके रखनी है। चलिए फटाफट से सब्जी बनाते हैं। तो मैंने ना वही कढ़ाई ले ली है जिसमें कि अभी हमने मसाला भुना था। तो घर में जनरली मतलब एक ही कढ़ाई में सारे काम हो जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अदरवाइज अगर आप दूसरी कढ़ाई लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इस कढ़ाई में मैंने लगभग 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है और कुछ खड़े मसाले जैसे आधा तेज पत्ता लिया है, 2 से 3 साबुत लाल मिर्च, 2 से 3 लौंग और थोड़ी सी 4-5 दाने काली मिर्च के, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा और छोटा सा टुकड़ा जावित्री का। तो जो भी आपके पास में खड़े मसाले हैं ना वो ले लीजिएगा। और तेल में, गरम तेल में मैंने आधा चम्मच जीरा डाला, साथ ही साथ में ये सारे खड़े मसाले डाल देंगे ना। तो खड़े मसाले जब तेल में भूनते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। और साथ ही साथ में आधा चम्मच मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी इसमें डाल दिया है। अच्छा, इसमें जार में ना ये स्पून थी, मेरे को ध्यान में ही नहीं था कि इसमें स्पून पड़ी हुई है। तो ऐसा कभी कभी जब हम जल्दीबाजी में काम करते हैं ना तो हो जाता है। और स्पून को मैंने बाहर निकाल दिया और जार में भी लगभग 1/4 कप पानी डाल के अच्छे से हिला लिया है, ताकि इधर उधर लगा होगा जो भी पेस्ट वो भी निकल के कढ़ाई में आ जाएगा। और बस अब इस मसाले को हमको थोड़ा सा भूनना है, जिससे कि ये जो पानी हमने डाला है ना वो थोड़ा सा कम हो जाए। और मसाला तो वैसे भी भुना हुआ है, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी इसको ना हाई फ्लेम पर बढ़िया तरीके से भून लेंगे और ये जल्दी से पके। और ये बहुत ज्यादा खदक रहा था, उछल रहा था, इसलिए मैंने इसको ढक दिया है। अब चलिए बहुत अच्छा सा बघार लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल लिया है, उसमें 1/4 चम्मच मस्टर्ड सीड्स, 1/4 चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग डालेंगे। तेल के गर्म होते साथ में एक साबुत लाल मिर्च मैंने तोड़ के डाली है और कड़ी पत्ता डाला है। तो ये जो बघार बूंदी के रायते में ऊपर से लगाते हैं ना, तो इसके कारण रायते का टेस्ट ना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है, बहुत टेस्टी हो जाता है। तो ये इसको बघार को लगा के मैंने इमीडिएट ढक दिया, ताकि सारे फ्लेवर्स अंदर ही रहे। और उसके बाद लगभग 1 मिनट के बाद ढक्कन को खोला और ये हमारा बूंदी का रायता बनकर तैयार हो चुका है। अच्छा, मेरे पास में पुदीना नहीं था अभी, तो मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती डाली। धनिया पत्ती मुझे साफ मिल गई थी, तो मैंने धनिया पत्ती थोड़ी सी कट करके डाली है। रायता तैयार हो चुका है। तब तक यहाँ पर मसाला भी देखिए बढ़िया तरीके से भुन चुका है। भुना हुआ तो था ही, थोड़ा सा सूख गया है। और बेसन की सब्जी में हींग जरूरी होती है, तो हींग आप ना तड़के के समय स्टार्टिंग में डालिएगा। मैं भूल गई थी तो मैंने अभी डाला है आधा चम्मच हींग। और यहाँ पर दही का जो पेस्ट हमने बना के रखा था वो डाल देंगे। और इसके बाद ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो दही जब भी सब्जी में डालें, मसाले में डालें, तो फ्लेम को धीमा कर दीजिए और लगातार चलाते जाइए जब तक कि एक बॉयल सा ना आ जाए, मतलब ये खदकने सा ना लगे।
तब तक इसको हमको चलाते जाना है, वरना दही फट सकता है। तो सब चीजें भून चुकी हैं। अब यहाँ पर मैंने लगभग 1.5 ग्लास पानी डाला है। तो पानी की क्वांटिटी आप अपने ग्रेवी के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। पतली सब्जी खाते हैं कि गाढ़ी सब्जी खाते हैं। तो मैंने लगभग 1.5 से 2 ग्लास पानी डाला, साथ में कटी हुई धनिया पत्ती भी अभी स्टेज में डाल दी है मैंने। और अब इसमें ना एक बढ़िया सा बॉईल आने दिया। तो ये देखिए बहुत अच्छे से उबाल आने दिया। फ्लेम को बिल्कुल हाई पे रखना है, हाथ को थोड़ा सा गीला रखना है। और उसके बाद ये जो हमने बेसन और आलू को मिक्स करके रखा था, उसकी पकौड़ियां डायरेक्ट हम इस ग्रेवी में ही उतारते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल कम तेल में ये सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। हमको तेल में नहीं तलना है, इनको डायरेक्ट उबलते हुए ग्रेवी में ही इसको डाल देना है। तो ध्यान रखिएगा कि पर फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है। अगर फ्लेम धीमी हुई ना तो ये पकौड़ियां डालते साथ ही घुल जाएंगी ग्रेवी में। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा हाई फ्लेम पर इसके टेम्परेचर को बरकरार रखते हुए ग्रेवी के हमको पकौड़ियां इसमें डालती चली जानी है। और अभी बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ये धीरे धीरे करके अपने आप ही ऊपर आने लगेंगी। तो कम से कम 3 मिनट या 4 मिनट तक इनको ऐसे ही पकने देना है। और 3 से 4 मिनट के बाद मैंने इनको धीरे से नीचे से हिलाना डुलाना शुरू किया। तो ये देखिए इन्होंने अपना शेप पकड़ लिया है। अब ये घुलेंगे नहीं और इसके बाद इसको थोड़ा सा और पकने देंगे ताकि बेसन अच्छे से पक जाए। तो मैंने लगभग टोटल पकौड़ियां डालने के बाद ना 6 से 7 मिनट इसको पकाया है। बढ़िया से बेसन की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। ऊपर से और कटी हुई धनिया पत्ती डाल दी मैंने। तो ये हमारी यूनिक स्टाइल आलू बेसन की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। गाइस ये बहुत टेस्टी लगती है, मेरे घर में तो सबको बहुत ज्यादा पसंद है। आप भी जरूर एक बार ट्राई करके देखिएगा, यकीनन आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और बहुत कम तेल में बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पे चलिए लच्छा पराठा की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर घी लिया है 4 से 5 चम्मच, उसमें कटे हुए जो गार्लिक था वो डाल दिया है, साथ में ½ टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और कटी हुई धनिया पत्ती डाली है। तो बेसिकली जो लच्छा पराठा बनता है ना वो जनरली बटर में बनता है, मेल्टेड बटर। तो मैंने मेल्टेड बटर की जगह पे घी लिया है, आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारे एक पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब चलिए फटाफट से गार्लिक लच्छा पराठा बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक तवा चढ़ाया, तवे को गर्म होने देंगे जब तक। यहाँ पर मैंने नॉर्मल सिंपल नमक डाल के गेहूं के आटे को गूंथ के रखा है। कुछ भी नहीं, गेहूं का आटा लिया, उसमें नमक डाला स्वादानुसार और पानी डाल के एक नरम सा आटा तैयार कर लेंगे। और इसमें से ना एक थोड़ी मोटी सी लोई कट करेंगे। तो मतलब लच्छा पराठे में जो लोई होती है ना थोड़ी सी मोटी होती है, क्योंकि लच्छा पराठा थोड़ा सा थिक होता है। और इसकी ना बड़ी सी एक शीट तैयार करेंगे। तो मैं चकले में बेल रही हूँ तो चकले के बराबर की शीट तैयार करूंगी। अगर आप डायरेक्ट स्लैब में प्लेटफॉर्म पे बेलते हैं ना तो जितनी बड़ी बेल सकते हैं उतनी बड़ी बेलिएगा, जितनी बड़ी बेलेंगे ना उतने अच्छे लच्छे आएंगे। अब ये जो गार्लिक का हमने घी के साथ में पेस्ट बनाया था उसको अच्छे तरीके से पूरी शीट के ऊपर, रोटी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे, फैला लेंगे। और ऊपर से थोड़ा सा आटे का परथन भी छिड़क देंगे, जिससे कि अच्छे से लेयर्स खुलेंगी। और उसके बाद बचपन में जैसे फैन बनाते थे ना, इसको मोड़ते चले जाएंगे। हम एक साइड से स्टार्ट करेंगे और जिस तरीके से पंखा बनाते थे पेपर का, उसी तरीके से इसको फोल्ड करते चले जाएंगे। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है लच्छा पराठा बनाने का। इसमें बहुत फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। और बस इसको थोड़ा सा खींचा, स्ट्रेच किया, दोनों एंड को पकड़ के और इसको रोल करके एक लोई बना ली। तो ये हमारा लच्छे पराठे की लोई बनकर तैयार हो चुकी है। और बस इसको बिल्कुल हल्के हाथ से ना हम बेल लेंगे, बहुत दबा के ना बेलिएगा वरना जो इसकी लेयर्स है ना वो वापस से दब जाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा आटा लगाते हुए, परथन लगाते हुए इसको एक हल्के से बेलन का प्रेशर देते हुए बेल लेंगे, बहुत बड़ा नहीं बेलना है इसको। तो ये हमारा लच्छा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। और जैसे जैसे सीखेगा ना, सीखने के बाद इसकी लेयर्स बहुत अच्छे से निकल के आ जाती हैं। तो बिल्कुल अच्छे से गर्म तवे में इसको डाल देंगे। एक तरफ से सिक जाएगा तो इसको पलट देंगे। पलटने के बाद ही इसमें घी लगाएंगे या बटर लगाएंगे या ऑयल लगाएंगे, आप जिसमें भी सेकना चाहते हैं ना उसमें सेक सकते हैं। तो इसमें ना गार्लिक के कारण बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पर अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो गार्लिक ना डालें, बाकी रेड चिली फ्लेक्स या जीरा भी डाल सकते हैं इसमें, और धनिया पत्ती वगैरह जो भी फ्लेवर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं ना, पिज्जा सीजनिंग भी डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कुछ भी चीज डाल के घी या बटर में आप इसको बना सकते हैं। जल्दीबाजी में बनाना, गार्लिक नहीं है तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो अलटते पलटते हुए मैंने इसको बढ़िया से मध्यम आंच पे सेक लिया है घी लगाते हुए। और ये देख पा रहे हैं आप, इसके लच्छे अभी से निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो तब तक मैंने दूसरी शीट भी बेल ली थी, उसमें भी यहाँ पर गार्लिक और घी का जो पेस्ट बनाया था वो लगा लिया। और इस तरीके से इसको फैन को जैसे बनाते थे पंखे को, उसी तरीके से मोड़ते चले जाएंगे। और मोड़ने के बाद में इसको थोड़ा सा दोनों एंड पकड़ के खींच लेंगे, स्ट्रेच कर लेंगे, जिससे और लंबी शीट हो जाएगी इसकी। और बस इसको एक साइड से पकड़ते हुए हम फोल्ड करते चले जाएंगे। तो ये हमारी दूसरी लोई भी बनकर तैयार हो चुकी है। और इसमें भी अब आटा लगा के इसको
हल्का हल्का सा प्रेशर देते हुए पराठा तैयार कर लेंगे। तो ये ना बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, आलू बेसन की सब्जी बिल्कुल अलग तरीके की, बहुत कम तेल में, साथ में रायता बूंदी का और ये लच्छा पराठा। तो इसको जरूर एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, ये जो बेसन की सब्जी है ना, इसके साथ तो आप रोटी भी खाइए। मुझे तो पर्सनली जैसे रोटी पसंद है, पर मेरे घर में सबको इसके साथ में लच्छा पराठा पसंद है। और इसके साथ में आप चावल खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। शानदार हमारी आलू बेसन की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत कम तेल में और बढ़िया तड़के वाला बूंदी का रायता। साथ में यहाँ पर मैंने थोड़े दिन पहले, लगभग 5 से 6 दिन पहले मोहन थाल बनाया था, उसको भी रखा है, वो भी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि 6 दिन बाद भी इसका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट है। बहुत शानदार मोहन थाल इस रेसिपी में बनकर तैयार होता है, आप उसको भी फॉलो कीजिएगा। और ये हमारे गर्मा गर्म लच्छा पराठे, इसको मैं आपको पास से क्रश करके दिखाती हूँ कि कितनी शानदार इसकी लेयर्स बनकर तैयार हुई हैं। तो मैंने तो संडे आने के पहले ही संडे की रेसिपी बना डाली, तो संडे आने पे आप इसको जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। और वाकई में मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है और मैं दुगने उत्साह के साथ अगली रेसिपी बनाने में जुट जाती हूँ। तो चलिए अब फटाफट से मेरा फेवरेट काम मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। तो मैं तो टेस्ट करके बता रही हूँ, आप इसको जरूर से बना के देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि ये वाकई में बहुत टेस्टी बना है। तो मिलती हूँ मेरी अगली और नई रेसिपी के साथ। और मोहन थाल का टेक्सचर देखिए 5 दिन के बाद में भी।